हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है? तो कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता है कि सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, या सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, या सॉल्वेंट सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है। तो यानी कि किसी के रेस्पेक्ट में कोई चीज कितना प्रेजेंट है उसको टर्म दिया गया है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन का टर्म का मतलब होता है कि किसी के रेस्पेक्ट में कोई चीज कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है कई सारे टर्म्स के सेम। जैसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो मास परसेंटेज, मास के टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कंसंट्रेशन टर्म को, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या रिलेशन होगा, सॉल्यूट और सॉल्यूशन में क्या रिलेशन होगा, ये हम लोग अभी देखेंगे। तीसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक कंसंट्रेशन टर्म है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम लोग आज जो देखेंगे ये दोनों टर्म के बारे में देखेंगे, मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज से। ये टर्म हम लोग आज देखेंगे। बाकी ये तीनों टर्म एक वीडियो में देखेंगे और नॉर्मलिटी हम लोग अलग से देखेंगे, क्योंकि नॉर्मलिटी में बहुत बार बच्चों को दिक्कत होती है नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट करना है इसका हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के उसमें हम समझाएंगे कि कैसे नॉर्मलिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या होगा कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कितना प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको निकालेंगे कैसे। तो पहला जो हमारा टर्म है वो क्या है, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज। इसको डिनोट कैसे करते हैं, W बाई डब्ल्यू परसेंटेज से। मतलब W बाई डब्ल्यू परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, W बाई डब्ल्यू। तो पहला वाला जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा वाला जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और W से क्या होता है, वेट होता है। तो वेट किसका रिप्रेजेंट करता है, मास को। तो यहां से हम लोग मास बाई मास को हम क्या करते हैं, W बाई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला बन के आता है मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, जो फार्मूला बन के आता है वो मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। अब जैसे एग्जांपल्स के रूप में समझते हैं। जैसे 100 ग्राम सॉल्यूट है, डिजॉल्व किया गया है किसमें, 90 ग्राम वाटर में। 90 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया गया है, तो इसका मास परसेंटेज कितना होगा। तो मास परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हमें तो दिया नहीं है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने बताया था कि मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन बनता है किससे, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो दोनों के मास को हम ऐड कर देंगे तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 10 प्लस 90 कितना आ गया, 100 ग्राम। तो यही वैल्यू रख देंगे। तो W बाई डब्ल्यू परसेंटेज इक्वल टू इंटू 100। तो क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो ये आ रहा है कितना, 10% बाई मास। मतलब सॉल्यूट कितना हमारा 10% बाई मास है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 20 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 380 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो क्या कर लेंगे, फाइंड आउट द मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, W ऑफ सॉल्यूट
W ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 20 प्लस 380 400 ग्राम इनटू 100। तो ये कितना आ गया 5%। तो जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वो एक्चुअली में क्या होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमने ये इतना बेसिक क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा हमसे कि मास दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमसे मास परसेंटेज पूछ दे रहा है। तो इतना बेसिक सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि ये बेसिक कंसंट्रेशन टर्म 9th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है। 9th क्लास में आपको देखोगे तो कंसंट्रेशन टर्म के नाम पे ये होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो हमसे पूछेगा क्या, तो हम बेसिकली उस पे आके देखते हैं हमसे पूछता क्या है। अब जैसे हमें कोई कहीं सोल्यूशन दे दिया 5%, अब 5% सोल्यूशन दे दिया है, 5% W/W लिखा हुआ। अब इससे हम क्या मीनिंग निकालेंगे, कहीं पे लिखा हुआ है 5% W/W, तो इससे क्या मीनिंग निकालेंगे। तो जो पहला वाला टर्म होता है वो हमें सॉल्यूट को दिखाता है और जो परसेंटेज वाला टर्म होता है वो हमेशा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या अगर कहीं पे 5% W/W लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग हम क्या निकालेंगे, या 5% बाई मास लिखा हुआ तो उसका मीनिंग क्या निकालेंगे। तो 5% W/W का मीनिंग होता है जो पहला टर्म है 5 वो किसको रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को, और दूसरा जो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो क्या निकल के आ रहा है 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 5 इक्वल टू 95। तो हमें मास मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। अब हमसे कुछ भी पूछेगा तो उससे रिगार्डिंग हम क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा 10% W/W लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो पहला वाला हम लिखेंगे किससे सॉल्यूट से, दूसरा वाला लिखेंगे किससे सॉल्यूशन से। तो इसमें क्या हो गया 10 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारा कुछ भी हो सकता है, तो हम जनरल लेके चल रहे हैं तो सॉल्यूट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्यूट हमारा NaCl हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है, कुछ भी हमारा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अगर कोई चीज 100 ग्राम में क्या कितना प्रेजेंट है वो हमें बताता है क्या मास परसेंटेज। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल लेंगे 100 माइनस 10 90 ग्राम। तो होप सो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आया, कैसे निकालेंगे हम मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। अब बच्चे इसमें डर जाते हैं, सेम काम जो अभी हम लोग कर रहे थे वही काम करना है। यहां पे क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट पार्ट पर मिलियन में बच्चे क्या होते हैं डरने लग जाते हैं कि पार्ट पर मिलियन क्या हो गया। जो अभी मास परसेंटेज हम लोग देखे थे वही सिर्फ वहां पे हम लोग 100 में देख रहे थे, यहाँ पे 10⁶ में देखने लगेंगे तो उसी को क्या बोल देंगे पार्ट पर मिलियन बोल देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास परसेंटेज में कितना पे था 100 में, तो यहाँ पे कितना पे हो जाएगा 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट, पीपीएम इज कॉल्ड पीपीएम पार्ट पर मिलियन। तो अगर सॉल्यूशन को 10⁶ ग्राम में कर दिए तो यही हमारा क्या कहलाएगा पीपीएम, और यही सॉल्यूशन को 10⁹ में कर देंगे तो यही कहलाएगा पार्ट पर बिलियन। क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁹ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर 10⁹ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो इस कॉल्ड पीपीबी पार्ट पर बिलियन, ठीक है। पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन समझ में आया। अब जैसे हमें कहीं पे लिखा हुआ है 10 ppm और कहीं पे लिखा हुआ है
10 ppb, मतलब मास एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा? तो मास एब्सोल्यूट हो जाएगा हमारा 10। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 10⁶ ग्राम। कितना हो जाएगा? 10 लाख, 10 लाख ग्राम में। अब इसी में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट। सॉल्यूट के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वही हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा में से 10 घटा दो तो 9999990। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में। अब इसी तरह से पार्ट पर बिलियन की बात करता है, तो अगर 10 ppb दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्यूट हम कितना कंसीडर करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग कंसीडर करेंगे 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 10⁹ ग्राम। जैसे हम लोग वहां पे देख रहे थे, तो ये क्या होता है? पहला जो लिखा होता है वो हमें सॉल्यूट के बारे में बताता है, बाद में जो लिखा होता है वो हमें किसके बारे में बताता है? सॉल्यूशन के बारे में बताएगा। जो पहले लिखा होता है वो हमें किसके बारे में बताता है? सॉल्यूट के बारे में बताता है। जो बाद में लिखा हुआ होता है वो किसके बारे में बताता है? सॉल्यूशन के बारे में बताता है। यहाँ पे भी पहला जो लिखा हुआ वो किसके बारे में बताएगा? सॉल्यूट के बारे में। दूसरा जो लिखा हुआ वो किसके बारे में बताएगा? सॉल्यूशन के बारे में। समझ में आ रहा है आपको? किसी को डाउट? तो अब देखो नेक्स्ट टर्म में क्या समझ में आएगा? पार्ट मास परसेंटेज क्या होता है, पार्ट पर बिलियन क्या होता है, पार्ट पर मिलियन क्या होता है, ये तीनों समझ में आ गया, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेबल टर्म है। ठीक है, जो मास परसेंटेज 100 में जो था उसको परसेंटेज बोल के, जो 10⁶ में था उसको मिलियन बोल दिए, जो 10⁹ में था उसको बिलियन बोल दिए। ठीक,